हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे पास एक्चुअली एक बुक है। ये देखिए, ऊपर आप नाम पढ़ सकते हो, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हम इसमें का ही एक पारा सीखने वाले हैं आज, क्योंकि क्या है, मैंने सोचा कि आप साथ ही साथ आप ये बुक भी पढ़ लोगे और आपको ये बुक पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ जाएगा। साथ ही साथ आप इसमें कुछ न्यू वर्ड्स है या जो भी है, हम ये सब सीख सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप इस बुक के द्वारा आपको सिखाऊं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम ये वाला पारा पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ से यहाँ एंड होता है। ठीक है, तो ये देखिए, द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो हमें सबसे पहले मीनिंग सीखना है। द डिफरेंसेस, ये दोनों का अंतर, किन दोनों का, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड मतलब एक जागरूक माइंड। इसका हिंदी में अगर आप मीनिंग देखोगे तो ये सचेत बोलते हैं इसको, सचेत माइंड होगा। ओके, तो जागरूक हम आप अगर इजी में आपको समझना है तो आप जागरूक माइंड भी इसको ये कर सकते हो। ठीक है, और कॉन्शियस मतलब जो किसी भी चीज़ से अवेयर नहीं होता है। इसका हमारा हिंदी में मीनिंग होता है अचेतन। ओके, जो जस्ट किसी के एक्शन से या किसी और ने कुछ किया है तो वो देखकर जो प्रभावित होकर डायरेक्टली डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाता है ये। और ये हमारा जागरूक माइंड है जो तर्क लगाता है हमेशा, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ये मैं क्यों करूँ, ये करना सही होगा या नहीं, ये सारे डिसीजन, ये सब सोचने के बाद डिसीजन जो लेता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। तो हमेशा हमें अपना कॉन्शियस माइंड रखना पड़ता है। मतलब कॉन्शियस माइंड के साथ ही हम हर चीज़ें करते हैं तो वो बराबर ट्रैक पे चलती है। ओके, तो आइए हम आगे देखते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दैट कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस आर नॉट टू माइंड्स। यू मस्ट, आपको मस्ट कभी लगाते हैं हम, आपको ये ज़रूर रिमेंबर, ध्यान रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, दैट द कॉन्शियस मतलब जागरूक, एंड जो अवेयर नहीं होता है वो माइंड, अचेतन माइंड, आर। अब हमने यहाँ पे आर क्यों लगाया है, आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम किसी दो चीज़ के बारे में बात करते हैं। जब भी आप किसी दो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हो तो आप यहाँ पर आर लगाएंगे। अगर हम सिर्फ यहाँ पर कॉन्शियस यूज़ करते तो हम यहाँ पर आर नहीं लगाते, हम यहाँ पर लगाते इज़। ओके, तो अब हम दो चीज़ों के बाद, जैसे मतलब अब कभी कभी कोई क्या करते, गलती कर, अब किसी दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, जैसे रोहन एंड सोहम आर प्लेइंग होता है तो वहाँ पर हम क्या लगा देते, रोहम एंड सोहम इज़ प्लेइंग। इज़ नहीं आता है वहाँ पर। अगर सिर्फ रोहन अकेला खेल रहा है तो आप बोलोगे रोहन इज़ प्लेइंग, बट अगर वो दोनों खेल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, रोहन एंड सोहम आर प्लेइंग। ओके, तो इसीलिए ये दो चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया है आर। ओके, तो यू मस्ट रिमेंबर दैट कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस आर टू माइंड। ये क्या है, दोनों टू माइंड्स, ये टू माइंड्स नहीं है। ये क्या कह रहा है हमें, आर नॉट टू माइंड्स, मतलब ये दो माइंड अलग अलग नहीं है, ये एक ही माइंड है। दे आर मेयरली टू स्पेयर्स ऑफ एक्टिविटी विद इन वन माइंड। दे क्यों लगाया हमने, क्योंकि हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो दे आएगा। आर क्यों आएगा, दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ कॉन्शियस होता, ये नहीं होता, ये अकेला होता, तो हम क्या करते यहाँ पर इट, या फिर ऐसा कुछ जो इंडिविजुअल के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, और यहाँ पर इज़ आता, आर नहीं आता। ओके, दे आर मेयरली, मेयरली का क्या मतलब होता है, मेयरली मतलब ज़्यादा, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं, जो आप रेगुलर यूज़ करते हो वही है, बट थोड़ा सा वर्ड आपके लिए नया होगा। मेयरली नहीं है ये, मतलब मेयरली का मतलब होता है सिर्फ। ओके, सिर्फ मीनिंग होता है इसका, इसे हम कहेंगे सिर्फ। ओके, सिर्फ, मेयरली सिर्फ
टू स्पेयर्स। स्पेयर्स क्या होता है, हम किसी भी चीज़ का अगर कोई क्षेत्र होता है, किसी में मतलब कोई पार्ट होता है, हम बोलते हैं ये दो, इसके अलग अलग दो हिस्से हैं, वैसा स्पेयर्स ऑफ एक्टिविटी। कोई भी कार्य अगर चालू है, वो कार्य एक्टिविटी विद इन वन माइंड। यहाँ पर विद इन क्यों लगाया, क्योंकि माइंड के विद इन मतलब अंदर, ओके अंदर, तो अंदर विद इन वन माइंड मतलब ये सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस, ये दो अलग अलग माइंड नहीं है, ये एक ही है माइंड है, लेकिन ये सिर्फ दो पार्ट है जो आपके एक माइंड के अंदर एक्टिविटी करते हैं। ओके, ये आपके वन माइंड के अंदर जो एक्टिविटी करने वाले दो पार्ट है। आइए आगे देखते हैं। योर कॉन्शियस माइंड इज़ द रीजनिंग माइंड। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, अभी देखिए यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइंड इज़ लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्शियस एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम दो की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने आर लगाया देखा है, और यहाँ पर इज़ लगा है। तो ये सब बारीक बारीक चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जब भी आप सेंटेंस बनाओ। ओके, योर कॉन्शियस माइंड इज़ द रीजनिंग माइंड। अब रीजनिंग का क्या मीनिंग होता है, रीजनिंग मतलब इसका हिंदी में मीनिंग है तर्क। तर्क मतलब किसी भी चीज़ अगर आप करते हो, कोई भी चीज़, तो आपका एक माइंड होता है जो आपको पूछता है, एक बोलता है नहीं ये आप कर दो, दूसरा आपको पूछता है नहीं ये क्यों करना है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो जो माइंड आपको ये बोलता है और ये आपको राइट डिसीजन लेने के लिए जो हेल्प करता है, वो आपका क्या होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। ओके, योर कॉन्शियस माइंड इज़ द रीजनिंग माइंड। इसे रीजनिंग माइंड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें हर एक चीज़ के पीछे कोई तर्क लगाना सिखाता है और हम तर्क लगाने लगते हैं। ओके, अब आगे देखिए। इट इज़ दैट फेस ऑफ माइंड दैट चूजेस। ये फेस का मतलब ये हमारे माइंड का एक फेस है। फेस मतलब चरण, जैसे मतलब आप बोलते हैं एक स्टेज है ये उसका। ओके, एक स्टेज है दैट चूजेस। फॉर एग्जांपल क्या चूज़ कर सकता है, मतलब क्या क्या डिसीजन, मतलब सारे डिसीजन लेता है, बट आप अभी जैसे देखिए, यू चूज़ योर बुक्स, योर होम एंड योर लाइफ पार्टनर। अभी ये आपको पता है ये कितने बड़े डिसीजंस है। आप अगर बुक पढ़ रहे हो तो आप बुक पढ़ने में आपका जो भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बुक पढ़ने में कितना टाइम जाता है आपका, तो ये आपको बताता है कि ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए, ये बुक से आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप होम ले रहे हो, ये भी बड़ा डिसीजन है। आप आपका पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये कहाँ लेना है, कैसा लेना है, ये सारे डिसीजंस लेते हो, तो उसके लिए आपको कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत होती है। और आप आपका लाइफ पार्टनर चूज़ करते हो, इसमें भी आपको ये बड़ा डिसीजन होता है, तो आप अपना दिमाग जगह पर रख कर कॉन्शियस माइंड से सोच के ऑल डिसीजंस लेते हैं। यू मेक ऑल योर डिसीजन विथ योर कॉन्शियस माइंड। ये सारे डिसीजंस आप आपके कॉन्शियस माइंड के द्वारा लेते हो। ऑन अदर हैंड, उसी दूसरी तरफ, विदाउट एनी कॉन्शियस चॉइस ऑन योर पार्ट, मतलब उसी दूसरी तरफ जब आप ये सारे डिसीजंस ले रहे होते हो, दूसरी तरफ आप जहाँ पर आपका कॉन्शियस मतलब कॉन्शियस माइंड का कोई भी ये नहीं होता है, विदाउट एनी कॉन्शियस चॉइस ऑन योर पार्ट, वहाँ पर कॉन्शियस माइंड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। योर हार्ट इज़ केप्ट फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली। केप्ट आया है देखिए यहाँ पर, यह हार्ट चालू रखता है, प्रोसेस चालू रखता है, काम फंक्शन करता रहता है ऑटोमेटिकली, जिसे किसी भी कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत नहीं होती है, जो तय है ऑलरेडी। मतलब वो क्या काम होता है देखिए, हार्ट केप्ट, जो दूसरे साइड में आपका हार्ट फंक्शन करना चालू रखता है, एंड द वाइटल फंक्शंस ऑफ, क्या होता है जो बैकग्राउंड में चालू होता है, हमारा दिमाग तो चालू होता है, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, बट उसमें ही बैकग्राउंड में हम ये सब काम छोड़ते हैं क्या,
नहीं, ये सब कौन करता होता है, इसके लिए कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत नहीं होती है। वाइटल फंक्शन, वाइटल वाइटल क्या होता है, अत्यावश्यक, इसे आप इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो। ओके, फंक्शंस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड ब्रीथिंग। डाइजेशन पाचन, सर्कुलेशन प्रसार, जो आपका ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्रीदिंग श्वासोच्छ्वास, ओके, आर कैरिड ऑन बाय योर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑफ योर कॉन्शियस कंट्रोल, जिसे आपके कॉन्शियस कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती है, जो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में जब आप ये सारे डिसीजंस ले रहे होते हो या फिर जो भी आप जागरूक होकर आपका डिसीजन लेने में बिज़ी होते हो, तब बैकग्राउंड में ऑन द अदर हैंड आपका हार्ट आपका फंक्शन चालू रखता है। वो आपका कॉन्शियस कंट्रोल की उसे ज़रूरत नहीं होती है। ओके, वो जो तय है वो तो होना ही है, तो वो सारे काम आपके बैकग्राउंड में चालू होते हैं। ओके, अभी देखिए हमने यहाँ पर बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे हैं। आप चाहो तो इसमें से न्यू वर्ड्स आप खुद सर्च करके एक बुक में आपके नोट करके रख सकते हो, मतलब आप आपके डेली रूटीन में ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैरा सीखा है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखेंगे। ठीक है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए और आपके एंड से इसे न्यू वर्ड्स याद करने के लिए ट्राई कीजिए। और जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया इज़ क्यों नहीं क्यों लगता है, आर कहाँ लगता है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के आप कोई भी सेंटेंस बनाइए। आई होप आपको इस वीडियो की वजह से इंग्लिश सीखने में हेल्प हो सकती है। अगली बार मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।